क्लास 8। आज हम इस क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। हमने दो मेथड से स्क्वायर रूट निकालना पहले सीख लिया है। सबसे पहला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। अब आज हम एक और मेथड को सीखेंगे, उसका नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं इसको सीखेंगे आज। ठीक है, तो देखो, डिवीजन मेथड सीखने से पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं। वो ये है कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो 36 एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अगर हम उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मिनिमम वो 2 डिजिट का होना चाहिए, मिनिमम वो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो देखो 36 अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, वो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 6 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई नंबर ले लें, सपोज 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 8। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम 81 ले लें तो 81 का स्क्वायर रूट आता है 9। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम 121 का स्क्वायर रूट लें तो हमारा आता है 11। फिर 144 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आता है 12। 169 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आता है 13। तो बात यह है कि हम ये सब क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ये सब लिखने की। तो हम सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं कि अगर कोई नंबर इस तरीके का है कि उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इस तरीके का है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इवन अगर है, अगर इवन है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें उसका आधा डिजिट होता है। यानी कि जैसे ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट है, एक 3 है दूसरा 6 है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस 2 का आधा मतलब अपॉन 2 यानी कि 1। तो जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो 1 डिजिट वाला कोई नंबर होगा। देखो ये 6 है। इसी तरह 64 जो है ये भी हमारे 2 डिजिट का नंबर है, मतलब इवन है। हमें सिर्फ इवन से मतलब है, 2 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ देखना है कि जो डिजिट है क्या वो इवन में है या ऑड में है। अगर इवन में है तो जितना डिजिट है उसका आधा कर देंगे अगर, तो वो हमारा स्क्वायर रूट से डिजिट निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 64 है तो 64 में 2 डिजिट है, तो 2 का अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब कि जो 64 का स्क्वायर रूट होगा वो 1 डिजिट का होगा और वो कितना होगा? 8 होगा। क्लियर, बात में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर, जैसे देखो यहां पर 121 लिखा है, 121 में हमारे 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जो है ये हमारा एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस तरीके से दिया हो कि उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो ऑड है अगर, तो उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें n+1/2 डिजिट्स होते हैं। मतलब कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस तरीके का है कि उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सपोज अगर वो n है और ये n एक ऑड नंबर है, तो फिर उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके में n+1/2 डिजिट्स होते हैं। ये तो किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे 121 है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 तो मेरा ऑड नंबर है भाई। तो जब ऑड नंबर होगा तो n प्लस 1/2 यानी कि 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 और 4/2 का मतलब 2। इसका मतलब जो 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा 2 डिजिट वाला होगा। तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट वाला ही स्क्वायर रूट आ रहा है 11। बात समझ में आ रही है? कोई सा भी तुम नंबर ले लो। अगर एक रूल हम बता देते हैं कि अगर किसी में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है परफेक्ट स्क्वायर में, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स n है, ठीक है। अब अगर ये n हमारा इवन है तो स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे, और अगर यही n परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है अगर ये ऑड है तो फिर उसी नंबर के स्क्वायर रूट में n प्लस 1/2 डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये दो चीज हमें बताना है। अब इसका एक और कुछ और एग्जांपल तुम चेक कर सकते हो। जैसे मान लो 1600, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो इसमें 4 डिजिट्स हैं, 1600 4 डिजिट वाला नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो इसमें 4 डिजिट है तो इवन है या ऑड है? इवन है। तो जब इवन होता है तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होते हैं? n/2, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो n = 4 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स आएंगे भाई? 4/2, यानी कि 2 डिजिट वाला कोई नंबर होगा। जो 1600 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा कितने डिजिट वाला नंबर होगा भाई? 2 डिजिट वाला नंबर। क्लियर? तो देखो 1600 का स्क्वायर रूट वैसे कितना होता है? 40 होता है, 40, ठीक ना। और 40 हमारा एक 2 डिजिट नंबर है। बात समझ में आ गया? इसी तरह तुम कोई सा भी नंबर ले लेना परफेक्ट स्क्वायर का, और इवन और ऑड, इस बेस पे, इस डेफिनेशन के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है वो उसके जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। देखो फाइंडिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट फाइंड करने का कौन सा तरीका हम बताने जा रहे हैं? डिवीजन मेथड। तो अब देखो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कोई भी सपोज में परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जो पहला एग्जांपल है वो है 529। तुम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने 529 ले लिया, सपोज हमें इस 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, और किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसमें लाइन खींचते हैं। जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट लिखना है उसको लिख के 2 लाइन इस तरीके से हम लोग खींचते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरफ हम डिवाइजर को लिखते हैं, ठीक है, और इस तरफ हम कोशेंट को लिखते हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है हम वंस प्लेस के डिजिट से शुरू करते हैं और पेयर बनाना शुरू करते हैं।
मतलब यहाँ वंस प्लेस के डिजिट से हम पेयर बनाएंगे। जैसे देखो 9 और 2 को हमने एक साथ कर लिया, ठीक है, 9 और 2 को, यानी कि ये 29 है, इसको हमने एक पेयर में कर लिया, ये मेरा एक पेयर हो गया। अब उसके बाद देखो ये 5 मेरा अकेला है, मतलब 5 का पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर हमने एक सिंगल लाइन खींच दिया, क्लियर। अब तुम्हें डिवाइड करना है। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयर खोजते हैं ना, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि जिस प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसमें पेयरिंग होनी चाहिए। तो इसी वजह से यहां पे हम इस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं कि जो नंबर आए वो या तो 5 आ जाए या फिर 5 से कम आ जाए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 जा 4, दोनों ये जो नंबर है ये सेम होने चाहिए भाई। अगर हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 into 3 पेयर बनना चाहिए तभी स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे 3 into 3 कर देंगे तो हमें तो 9 मिल जाएगा, और 9 5 से ज्यादा होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम 3 into 3 नहीं लिख सकते। हम मैक्सिमम लिख सकते हैं क्या, 2 into 2, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 2 into 2 हो गया 4, तो 5 के नीचे हम 4 लिखेंगे, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे 1 आ गया, अब इसके बाद हम जो ऊपर नंबर लिखे हुए उसको हम नीचे उतारेंगे। अब देखना यहाँ पे चूंकि हमने पेयर बनाया हुआ है तो जब भी उतरेगा ये पेयर एक साथ उतरेगा। ऐसा नहीं है कि अलग से 2 उतरेगा फिर अलग से 9 उतरेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुमने पेयर बनाया हुआ है तो पेयर पूरा का पूरा एक साथ उतरेगा, यानी कि ये जो 2 9 का पेयर है तो ये 2 9 एक साथ उतर जाएगा। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद ये जो तुमने 2 ऊपर लिखा है कि 2 into 2 4 आया था ना, अब ये जो 2 लिखे हो इस 2 को इस 2 में प्लस कर देते हैं भाई। ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो हमने 2 into 2 4 किया, अब उसके बाद माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और फिर जो पेयर में जो नंबर है उसको एक साथ उतार देंगे। उसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि जो नंबर तुमने ऊपर लिखा है उस नंबर को इस नंबर पे प्लस करते हैं, क्लियर। तो जैसे प्लस करेंगे तो देखो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब तुम्हें इसके बाद ये सोचना है कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें, यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें कि उसी नंबर से यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमको 1 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे लिखेंगे, क्या सोच के लिखेंगे, हम ये सोच के लिखेंगे कि जो भी नंबर हम लिखेंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो 129 आया है या तो वो 129 के इक्वल हो जाए या फिर वो 129 से कम होना चाहिए। 129 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 4 की जब बाद यहाँ पे 3 रख दें और यहाँ पे 3 कर दें तो अब देखो हमारे पास यहाँ नंबर हो जाएगा 43। 4 तो पहले से था, अब जब हमने यहाँ पे 3 रखा तो अब हमारे पास ये नंबर हो गया कितना 43। और अब इस 43 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सिर्फ इसमें। जो नंबर तुमने दोबारा यहाँ पे लिखा है उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे 43 का। तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 129। ठीक है, 129 माइनस 129 जीरो हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब हम यहीं पे रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर। और पूरा का पूरा नंबर का क्या मतलब हुआ, स्क्वायर रूट होगा हमारा कितना यहाँ पे
23 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 529 का 23 आएगा और वो इस तरीके से निकल सकता है। बात समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? चलो अब इसी पे एक और हम एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा हम एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम ले लें, कौन सा नंबर ले लें? सपोज 1296 ले लेते हैं, 1296 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1296 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करें? देखो, हमने बोला था कि सबसे वंस प्लेस के डिजिट से हम सबसे पहले पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो 9 और 6 है इसका एक पेयर हो जाएगा, और फिर ये जो 1 to 12 इसका एक पेयर हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल? अब इसके बाद हम यहां पे लिखना शुरू करेंगे। किस नंबर से लिखें? तो देखो भाई, 3 into 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 into 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 12 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम 4 into 4 नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3। तो ये हो जाएगा 3 into 3, ये हो जाएगा हमारा 9। क्लियर? अब हम माइनस अगर करें तो 3 आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये जो 96 है ये पूरा का पूरा उतर जाएगा, क्योंकि 96 का पेयर बना हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है भाई कि 3 और 3 को अगर हम प्लस करना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 6। अब हमें ये सोचना है कि यहां पे हम कौन सा नंबर लिखें, कि उसी नंबर को तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे या तो 396 आ जाए या फिर 396 से कम आ जाए, छोटा कोई नंबर आ जाए। तो देखो भाई, अगर हम यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे तो हमारा नंबर हो जाएगा 66, और इस 66 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इस 6 के साथ। 66 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और जब हम 66 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 396। तो रिमाइंडर हो गया हमारा 0। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है, और वो स्क्वायर रूट कौन सा है भाई? 36। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू 36। क्लियर है भाई? बताओ, ठीक है ना? अब कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो एक कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज 729, ये हमारा एग्जांपल है एक और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो इस तरीके से हम लाइन खींचे और पेयर बना दें, तो देखो 2 और 9 का एक साथ पेयर बन जाएगा, और ये 7 अकेले रहेगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, इसका तो पेयर पॉसिबल नहीं है। अब हम देखो क्या करें कि 7 है, अब हम यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर हम यहां पर 3 रखेंगे तो 3 into 3 तो 9 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हम यहां पर 2 ही रख सकते हैं। तो 2 into 2 4 आ गया, 3 बच गया। अब फिर ये हुआ 29। ठीक है, अब फिर 2 2 जा, मतलब इस 2 को फिर प्लस करेंगे ना, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब हम यहां पे कौन सा नंबर रखें कि उसी नंबर को तो यहां पे रखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे या तो 329 आ जाए या फिर 329 से कोई छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, 7 रख देते हैं, तो यहां पे भी हमें 7 रखना पड़ेगा। तो अब 47 ये हमारा पूरा नंबर हुआ, तो 47 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 को, अगर तो कितना आएगा भाई? 7 into 7 49, कैरी हाथ में रहा, कितना 4, फिर 4 7 जा 28 और 4 32।
रिमाइंडर हो गया हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसका स्क्वायर रूट आ चुका है और वो स्क्वायर रूट कितना है 27। क्लियर? तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से इस तरीके से निकाला जाता है। अब देखना हो सकता है भाई कि किसी कोई भी जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अब बात ये आती है कि सर फिर हम कब तक डिवाइड करते जाएंगे? हमने तो यहाँ पर ये कहा कि जैसे 0 आ जाए हम रुक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, अगर 0 नहीं आता रहेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहेगा, तो क्या हम डिवाइड करते रहेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक रूल है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, और उस केस में हमें जो रिमाइंडर है वो 0 कभी नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी उस केस में भी हम डिवाइड करना रोक देंगे। कब? जब जो यहां पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर अगर इस नंबर से बड़ा हो जाए, जैसे अगर यहाँ पे 47 है, अगर सपोज यहाँ पे 47 से कोई छोटी नंबर आ जाए, कोई छोटा नंबर आ जाए, सपोज यहाँ पे 46 आ जाता है, तो भी हम यहाँ पे डिवाइड को, अपने डिवीजन को रोक दें। उसके बाद और आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तो वो कुछ स्टेप के बाद अपने आप 0 हो जाएगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर वो डिवाइड में जो रिमाइंडर है हमारा वो कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो नंबर है वो अगर बड़ा है यहाँ वाले नंबर से, तो फिर हम और आगे डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई ये जो नंबर दिया गया है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की बात की। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को हम अपलोड जब करेंगे तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो डेसिमल वाले नंबर से, पॉइंट में अगर कोई नंबर है तो उसका कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है इस पे बात करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।